और इस चैप्टर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पढ़ने हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में पिछले साल कांस्टेंट्स से सीधे सीधे Kc और Kp, मतलब कोई भी रिएक्शन होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से कांस्टेंट बनेगा, या कोई भी रिएक्शन होगा तो गैसियस रिएक्शन होगा तो पार्शियल प्रेशर्स के हिसाब से कांस्टेंट बनेगा। लेकिन अब हम स्पेसिफिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हम डिसॉल्व करने वाले रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। और मैंने पिछले टॉपिक में एसिड को पानी में डिसॉल्व करने की बात की थी, और अभी मैं किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। और वैसे बेस को जब पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको एल्कली कहते हैं, उसको एल्कलाइन सोल्यूशन कहते हैं। आई वुड लाइक टू राइट दिस ऑन द हेडर ऑफ द पेज। एक नोट लिखिए जी, पेज के हेडर पे प्लीज, वहां जाके एक नोट लिखिए कि जब हम किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वैसे एल्कली कहते हैं किसको है? आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग बेस जब पानी में डिसॉल्व होती है ना तो सही तरह डिसॉल्व होती है और पूरा एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती है। आई थिंक ओ लेवल में ऐसे सिखाया जाता है कि मेटल ऑक्साइड्स, और आपने पहले कॉलम में क्या लिखा था? मुझे पहला कॉलम बताएं। आपने पहले कॉलम में लिखा जी क्या होता है कि बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, इट रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट्स एग्जांपल्स आर मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ओरिजिनली मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स की स्टेट्स क्या हैं? ओरिजिनली उनकी स्टेट्स सॉलिड हैं। तो जब उनको क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक आपने स्ट्रॉन्ग सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करके रिएक्शन देखा हुआ है, फिर आपने एक वीक मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करके रिएक्शन देखा हुआ है, इवन आपने अमोनिया को भी पानी में डिसॉल्व किया। आई वुड लाइक के पेज के हेडर पे बेशक ना लिखें, जो आपका पहला कॉलम है ना, पहले कॉलम में थोड़ी स्पेस अवेलेबल है। जब आप 3 कॉलम्स बना रहे थे तो पहले कॉलम में आपने क्या क्या लिखा हुआ है? प्रोटॉन एक्सेप्टर लिखा हुआ है, फिर आपने रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस लिखा हुआ है, फिर आपने मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स एज एन एग्जांपल्स लिखा हुआ है। तो वहीं पर क्या लिख दीजिए, उसी कॉलम में जाएं और वहां एक नोट लिखें जी। बल्कि वहां पे ना मैं एक और स्पेसिफिकली बात लिखवाना चाहता हूं कि इट्स नॉट जस्ट ग्रुप नंबर 1 वाले हाइड्रोक्साइड्स। वो एक ओ लेवल में जुमला होता था, कौन सा? कि ग्रेट पीपल कैन नेवर शो देयर बैक्स। तो उसमें ग्रेट पीपल वाज ग्रुप नंबर 1 के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स, कैन वाज कैल्शियम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, नेवर वाज अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, शो बैक्स में स्ट्रोंशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, बैक्स में बेरियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। उनके जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते जी? वो पानी में डिसॉल्व करो तो बिल्कुल 100% डिसॉल्व होते थे। और बाकियों के बारे में हमारी क्या राय है? वो पार्शियल डिसॉल्व। अच्छा, फिर जब हम एएस में आए तो एएस में इसी जुमले को कैसे चेंज कर दिया गया? हमने एएस में ये जुमला नहीं याद किया। हमने एएस में कहा कि ग्रुप 1 वाले सारे सॉल्युबल, ग्रुप 2 में सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये कॉन्सेप्ट याद किया हमने। और ए लेवल में A2 में आके हमने क्या किया, इसकी वजह भी देख ली, वो हाइड्रेशन एनर्जी है या लैटिस एनर्जी है, उसमें कौन प्रोमिनेंट फैक्टर है और कौन लेस सिग्निफिकेंट फैक्टर है, उसका हमने हिसाब किताब लगा लिया। बहरहाल आई बिलीव मैं यहाँ पे ये लिखवाना चाहता हूँ कि जब भी किसी स्ट्रॉन्ग, जब भी इनमें से ग्रुप 1 वालों को या लोअर ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, और डिसॉल्व होकर जो एक्वियस सॉल्यूशंस बनाते हैं, उन एक्वियस सॉल्यूशंस को सिर्फ बेस नहीं कहते, उनको सिर्फ बेसिक सॉल्यूशंस नहीं कहते, उन बेसिक सॉल्यूशंस को एल्कलाइन सॉल्यूशंस कहते हैं। तो प्लीज पहले वाले कॉलम में एक नोट लिखने की कोशिश कीजिए। ऑल द ग्रुप नंबर 1 मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, ऑल द ग्रुप नंबर 1 मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स, and the lower group number 2 metal oxides and hydroxides. All the group number 1 metal oxides and hydroxides, and the lower group number 2 metal oxides hydroxides dissolve completely in water, dissolve completely in water such that
what? Their aqueous solutions are known as क्या? Such that their aqueous solutions are known as alkalis. तो मैं बोलूंगा कौन से alkali बोलूं? Strong alkalis. Such that their aqueous solutions are known as alkalis. I dot E strong alkalis. ये सिंपल लिखते हैं, are known as alkalis या alkaline solutions. Such that their aqueous solutions are known as alkalis या alkaline solutions. Alkali या alkaline solutions. इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस होती है ओरिजिनली उसकी कोई भी स्टेट हो सकती है. बेस की ओरिजिनली कोई भी स्टेट हो सकती है. हाँ, जब पानी में डाल दो तो जब उसकी स्टेट एक्वियस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको बेस की बजाय क्या कह देना चाहिए? एल्कली कह देना चाहिए. तो आई वुड लाइक कि आपका पहला कॉलम कहाँ एंड हो रहा हो. आपका पहला कॉलम जो है ना, जब आप के बी पढ़ रहे हैं तो के बी का मतलब क्या था? बेस क्या जी? डिसोसिएशन क्या? कांस्टेंट. तो आपने जब इसके 3 वर्ड सीखे थे तो पहले वाला जो बेस का वर्ड सीख रहे थे, बहुत कुछ लिखा, उसमें आखिरी बात ये लिख दीजिए कि बेस की स्टेट क्या हो सकती है? गैस भी, लिक्विड भी, सॉलिड भी. लेकिन जब आप उसको पानी में डाल देते हैं, H2O लिक्विड में डाल देते हैं, और अगर उसकी स्टेट एल्कली, उसकी स्टेट एक्वियस हो जाए तो उसको एल्कली कहते हैं. जैसे अमोनिया इज अ बेस, इट इज इन द गैसियस स्टेट. सोडियम ऑक्साइड इज अ बेस, इट इज इन द सॉलिड स्टेट. सो देयर कैन बी एनी अदर बेस दैट इज इन अ लिक्विड स्टेट. बट जब उसको पानी में डाल दिया और वो एक्वियस हो गया तो बेहतर है कि उसको बेसिक सोल्यूशन की बजाय, वैसे कह सकते हैं, गलती इसमें भी नहीं है बेसिक सोल्यूशन, लेकिन उसको क्या कहते हैं नॉर्मली? एल्कलाइन सोल्यूशन. तो इसके लिए तो 2 नाम. एसिड में 2 नाम नहीं है. एसिड में क्या सीन है जी? उधर भी मसला था हमारा कि पहले उसको एसिड कहीं ना, जब तक पानी में डिसॉल्व नहीं किया तब तक आप उसको एसिड ही ना कहा. उसको मैंने क्या कहा था? हाइड्रोजन क्लोराइड. मैंने कहा पानी में डिसॉल्व हो गया तो क्या कहें? एक्वियस बन गया तो कहें हाइड्रोक्लोरिक एसिड. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां क्या सीन है? यहां कहता है यार चलो पानी में डिसॉल्व नहीं किया तो बेसिक कह दो, पानी में डिसॉल्व कर दिया है तो क्या कह दो? एल्कली कह दो. यहां उसने 2 नाम रख दिए कि डिसॉल्व होने से पहले दे कॉल इट बेसिक एंड डिसॉल्व होने के बाद दे कॉल इट एल्कली. किसी को मसला है? बट इन एसिड्स वहां भी शायद 2 नाम होने चाहिए थे कि सर जी जब डिसॉल्व हो गया तो एसिडिक सोल्यूशन, जब डिसॉल्व नहीं हुआ तो क्या कुछ और नाम होना चाहिए था, लेकिन नहीं है कोई और नाम. खैर बार गुजारा चलाएंगे हम इस बात के साथ. बेस का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया. ये डिसोसिएशन के कॉलम में आपने आखिरी बात क्या लिखी हुई है? वैसे अब मेरे ख्याल से कॉलम बराबर हो गए. अब किसी कॉलम में कुछ स्पेस अवेलेबल नहीं होगी कि जब आपने डिसोसिएशन में कहा जी आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन मतलब स्प्लिटिंग इनटू आयंस है, स्प्लिटिंग इनटू आयंस में स्ट्रॉन्ग वाले के साथ जब आपने किया तो इरिवर्सिबल था, और जब आपने वीक वाले के साथ किया तो क्या हो गया? वीक वाले के साथ किया तो रिवर्सिबल हो गया. और जब वो वीक वाले के साथ जब रिवर्सिबल है तो उसका फिर क्या होता है? कोई ना कोई इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम का कोई ना कोई कांस्टेंट होता है. उस कांस्टेंट को हम वैसे तो केसी कहते हैं, लेकिन अगर वो केसी किसी बेस के लिए हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको केबी कहते हैं. और उसके केबी में भी मैं कौन सी एग्जांपल चाहता था? ऐसी एग्जांपल जिसमें ऊपर आ जाए क्या? डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द वीक बेस, और नीचे आ जाए क्या? अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द वीक बेस. उस हिसाब से मैंने केबी को भी डिफाइन किया, फिर मैंने केबी की यूनिट्स भी बता दी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी बता दी, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस ये भी बता दिया. इसकी वैल्यू इज लेस देन 1 तो हमने क्या कहा कि वो वीक बेस होगा. इसकी वैल्यू इज मोर देन 1 तो हमने क्या कहा? वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी. यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. आई थिंक तीनों कॉलम्स भी बराबर हो गए होंगे आपके. फिर आपको के बी का मीनिंग भी पता चल गया होगा. बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा एसिड के साथ मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, और सिर्फ क्या फर्क आ रहा है? तब एसिड की मिसालें चल रही थी और अब बेसिस की मिसालें चल रही हैं. ठीक है, अच्छा यहां से आगे अगर मैं बात करूं तो मैं आखिरी बात कर चुका हूं आपको कि के ए की जो वैल्यू है वो क्या डिस्क्राइब करती है? इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस और ऑफ एनी बेस. मतलब आई वुड से कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस. क्या होगा? एक आखिरी जुमला ये भी लिखेंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी greater will be the strength of weak base. Greater the
वैल्यू ऑफ Kb greater will be the strength of weak base and vice versa भी होगा। स्मॉलर हुई Kb की वैल्यू तो क्या होगा, आपका बेस जो है वो वीक होगी। लेकिन जब मैं एसिड की ये बात लिखी थी तो मैंने वहां एसिड के साथ आपको Ka का वैल्यूज का एक पूरा टेबल दे दिया था। यहां पे मैं आपको Kb की वैल्यूज का कोई टेबल नहीं दे रहा, बिकॉज आपको पता है कि स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा था कि जरूरत नहीं है उसकी इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की। लेकिन हाँ, एक अंदाजा मैंने समझाना था, समझा दी है कि अगर किसी का Kb जो है वो बहुत ज्यादा हुआ, लाइक 1 से बड़ा हुआ, तो आप कहना स्ट्रॉन्ग है जी। 1 से छोटा हुआ कहना जी वीक है। 1 से छोटा कितना होता है, वही 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, पता करते करते कहाँ तक होगा, ये भी 10 की पावर -14 तक होगा। और इसकी एग्जांपल में भी 10 की पावर -14 पर कौन होगा, वाटर ही होगा। किसको मसला है इस बात से, एनीवन? ओके, खैर बहरहाल अब अगर मैं वैल्यूज नहीं लिखवा रहा तो एक सीन तो था कि वहां ना आपने उन वैल्यूज का और 10 की पावर्स में से निकलने का क्या तरीका अडॉप्ट किया था, pKa वाला। तो यहाँ पे भी 10 की वैल्यूज में से निकलने का क्या तरीका होगा, pKb वाला। तो एक काम करते हैं, एक और नोट लिखिए कि द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस, अभी आपने क्या लिखा था पीछे कि वीक बेस की स्ट्रेंथ को कौन डिस्क्राइब करता है, Kb। अब मैं कह सकता हूं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय pKb, इट्स नॉट जस्ट Kb। अब क्या होगा, pKb। The strength of the weak base can also be described by what, pKb। वैसे जरा इसको अंडरलाइन करें, pKb क्या मतलब इस बात, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, ब्रैकेट में लिखें इक्वल्स नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। लेकिन यहां एक मसला है, वैसे pKb जितना ज्यादा होगा बेस उतनी वीक होगी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो pKb या p वाला कॉन्सेप्ट बात को क्या कर देता है, उल्टा देता है। तो काम करें, लिखे जी, आपने कहा द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय pKb, लेकिन क्या होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या, pKb, अगर ग्रेटर द वैल्यू हुई किसकी, pKb की, तो क्या होगा, लेसर या वीकर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, वीकर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, एंड वाइस वर्सा, ऑफ कोर्स, एंड वाइस वर्सा, वीकर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। मैंने कहा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ pKb, वीकर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, वीकर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आगे चलें। अब वंस अगेन मैं, एक और चीज भी है, POH, अगर हम लिखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस can also be described by क्या, by POH, by POH, and you know what, क्या लिखा आपने, the strength of the weak base can also be described by its by POH। अच्छा, अब POH का मतलब क्या है, वहां फिर अंडरलाइन करें इसको, नेगेटिव लॉग ऑफ क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, लिखें जी, POH को अंडरलाइन करें और लिखें क्या, नेगेटिव लॉग ऑफ, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन के लिए ब्रैकेट्स 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 ब्रैकेट्स, अब्दुर्रहमान कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बीच में OH नेगेटिव और ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, नहीं, 2 दफा ब्रैकेट लगानी, एक ही दफा लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऐसे। POH इज इक्वल टू क्या, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, 1 नेगेटिव, ये लो ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब अगर तो मैं कहूं जी OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन अगर मैं कहूं जी उसका POH ज्यादा है तो ये भी क्या है, ये भी एक वाइस वर्सा उल्टा हिसाब है। कोई कौन सा उल्टा हिसाब है इसका, कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ POH
क्या होगा? लेसर विल बी द या वीकर विल बी द, तो लिखें जी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ POH, greater the value of POH, क्या होगा जी? Greater the value of POH, weaker will be the strength of the base. Weaker will be the strength of the base. अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको POH निकालने के लिए 2 सवाल लिखवाना चाहूंगा। 2 कॉलम्स बनाए जी, एक तरफ लिखिए POH ऑफ क्या? POH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और इस तरफ लिखिए POH, PH नहीं हो रहा है, याद रखिएगा बच्चों, POH हो रहा है ऑफ क्या? ऑफ वीक बेस। बहुत गौर से सुनने और समझने वाली बात है, मैं PH नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं POH पढ़ा रहा हूं। POH ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस और POH ऑफ द वीक बेस। मैं इसके लिए एक न्यूमेरिकल लिखवाता हूं, स्ट्रेट अवे आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए जी, फाइंड द POH ऑफ क्या? ऑफ 0.1 मोल, बल्कि 1 मोल पर DMQ, 0.1 नहीं, फाइंड द POH of 1 molar solution of sodium hydroxide, 1 molar solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लीजिए जनाब साहब, बताइए क्या सिचुएशन चल रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या ख्याल है आपका? ग्रुप नंबर 1 का है ना, तो NaOH क्या करता होता है पानी के अंदर? कैसे डिसोसिएट होता है? अगर ये सॉलिड है, बल्कि मैं कहता हूं जी पानी में आपने इसको डिसॉल्व कर लिया हुआ है, अगर पानी में डिसॉल्व कर लिया हुआ है, बल्कि ऐसे लिखते हैं, पहले सॉलिड था, पानी में डिसॉल्व कर लो तो NaOH एक्वियस हो जाता है, और ये जो NaOH एक्वियस होता है, इसके अंदर चूंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हुई होती है, तो Na1 पॉजिटिव आयंस होते हैं और OH1 नेगेटिव आयंस होते हैं, और कितने होते हैं? जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है उतने ही होते हैं। कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इस NaOH की? हाँ जी, 1 मोलर। व्हाट इज मीन बाय 1 मोलर? इट मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोल पर DMQ। तो अकॉर्डिंग टू 1:1, अगर मैं कहूं कि क्या सिचुएशन चल रही है, इसके पीछे भी 1 लिखा हुआ है और इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, तो कहना है इसे अकॉर्डिंग टू 1:1 जो कॉन्सेंट्रेशन है OH नेगेटिव आयंस की, वो भी कितनी है? वो भी 1 मोल पर DMQ है। क्योंकि आपको मालूम है जो 100% डिसॉल्व हो जाता है, या 100% डिसोसिएट हो जाता है, या 100% आयोनाइज हो जाता है, उसका क्या सीन है? क्या सीन है भाईजान? सर जी, उसको जब आप उसकी कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो स्टीशियोमेट्री के हिसाब से करनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रेशो होनी चाहिए, उसके हिसाब से मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन की रेशो आएगी। तो आगे जी कॉन्सेंट्रेशन, अब क्या निकालना हमने? सर जी निकालना था POH। क्या निकालना था? व्हाट इज मीन बाय POH? नेगेटिव लॉग ऑफ concentration of OH negative ions, negative log of what is the concentration of hydrogen ions? It's 1. What's the answer? POH क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लो जी, तो POH कम से कम है, तो जितना POH कम होता है उतनी बेस स्ट्रॉन्ग होती है। यस जनाब साहब, व्हाट इज इट? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एक बात तो बताइए, जिसका pH कम से कम होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। क्या होता है? pH कम से कम होगा तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। POH कम से कम होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी या स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली होगी। इसमें किसी को मसला है? ठीक है, वैसे एक बात पूछूंगा आपसे, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है इसका pH क्या होता है? हाईएस्ट होता है, 14 होता है। खैर मैंने अभी तक वो टॉपिक डेवलप नहीं किया कि मैंने एसिड का pH निकाला है और बेस का मैंने POH निकाला है। हाँ, एंड पे जाके क्या करूंगा? एंड पे जाके मैं बेस का भी क्या निकालूंगा? क्या? pH निकालूंगा। बेस का भी क्या निकालूंगा जी? pH ही। अब वो कैसे निकालूंगा वो बात की बात है।
ठीक है। लेकिन फिलहाल आप क्या करिए, एसिड के लिए पीएच पढ़िए और बेस के लिए पीओएच पढ़िए। एंड पे हम इन दोनों को आपस में ऐड करने की कोशिश भी लाजमी करेंगे। कैसे करेंगे वो बात की बात है। ये मैंने किसी स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच निकाल दिया, किसी के पास कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी वीक बेस का पीओएच निकालूं, कैसे निकलेगा? सवाल लिखिए जरा। फाइंड द पीओएच ऑफ find the pOH of 0.0158, pOH of 0.0158 molar solution. Find the pOH of 0.0158 molar solution of ammonia. 0.0158 molar solution of ammonia. If its Kb is what? इसका Kb है कितना है? 1.8 into 10 power minus 3 क्या? मोल पर डीएमक्यू। आपको याद है कुछ यार, ये जो वीक एसिड का भी जब हमें के ए गिवन होता था तो एक फार्मूला था, आप उस जैसा रिलेट कर सकते हैं कुछ? क्या पीएच का फार्मूला क्या था? नेगेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ के ए इंटू क्या? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां क्या फार्मूला होना चाहिए? नेगेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ के बी इंटू बेस की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब वहां एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थी, यहां क्या होगी? बेस की। किसी को मसला इस बात से? ये पूरी तरह ड्राइव करूं? नहीं जनाब, मैं ड्राइव शेप नहीं कर रहा। वही फॉर्मूला है, वही सीक्वेंस है, वही कॉन्सेप्ट है, बस वहां पीएच था, यहाँ पीओएच हो गया है। तो वहां फॉर्मूले में अंदर एसिड था तो यहाँ अंदर बेस हो जाएगा, वहां फॉर्मूले में अंदर के ए था तो यहाँ अंदर के बी हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? सेम चीज नहीं चल रही सारी, सिर्फ के ए आ गया की जगह आ गया के बी, एसिड की जगह आ गया बेस, तो पीएच की जगह आ गया पीओएच। हाँ जी, तो क्या करेंगे जनाब साहब? यहां मुझे बताएं किसकी बात हो रही है? अमोनिया, सोल्यूशन ऑफ अमोनिया की बात हो रही है। तो अमोनिया का एक प्रॉब्लम क्या है? अमोनिया अगर पानी में डिसॉल्व होता भी है तो रिवर्सिबली डिसॉल्व होता है और क्या बनता है जी? अमोनियम 1 पॉजिटिव का एक्वियस प्लस OH 1 नेगेटिव का एक्वियस एंड अमोनिया खुद भी एक्वियस। हाँ, मैं इसका भी प्रॉपर के बी वाला रिएक्शन नहीं लिखवाना चाहता, इट्स जस्ट दैट के अगर मुझे पता है कि इसका के बी कितना है, कितना है जी इसका के बी, तो या तो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, या आप चाहें तो बिल्कुल शुरू से, जैसे नहीं वो के बी का एक्सप्रेशन बनाते हैं, के बी का एक्सप्रेशन बना के भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बट आई थिंक मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, आप एक फॉर्मूला याद करें। क्या जी? POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ के बी इंटू क्या? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? बेस। लो जी, क्या जवाब है? माइनस लॉग अंडर रूट के बी कितना है? तो मुझे सीधा सीधे निकालना है, स्टीशियोमेट्री लगानी नहीं है मैंने। क्या लगाना है? वो स्टीशियोमेट्री उधर लगानी जरूरी होती है, यहाँ क्या करना जरूरी है? बस वीक एसिड है, वीक बेस है, फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करें 0.0158 तो जवाब निकाल दें जी। कितना जवाब आ रहा है? 2.27। आप 1 पॉइंट समथिंग कह रहे हैं, आई थिंक वो 2.27 आ रहा है कुछ। 2.27 क्या? बस जो पीओएच है जी 2.27 होता है, बस उसकी कोई यूनिट नहीं होती। पीएच और पीओएच की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखिए इसका पीओएच थोड़ा क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना। तो जब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको काइंड ऑफ वीक बोलेंगे। व्हाट इज इट? इट्स अ वीक बेस। बस एक कंफ्यूजन याद रखिएगा कि क्या हो रहा है, बेसिस की बात हो रही है। बेसिस का मैं पीएच नहीं निकाल रहा, मैं बेसिस का क्या निकाल रहा हूं? ओ लेवल में कभी भी पीओएच की बात ही नहीं हुई। कभी हुई है पीओएच की बात? पीएच होता है, पीओएच तो वहां था ही नहीं। ठीक है, और मैंने क्या कहा है? मैंने कहा जी मैं एसिड के बात करूंगा के ए की, बेस के लिए बात करूंगा के बी की, एसिड्स का निकालूंगा पीएच, बेसिस का निकालूंगा पीओएच। किसको मसला है इस बात से? और जो कॉन्सेप्ट उधर होगा एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट इधर होगा। वहां क्या कॉन्सेप्ट था?
Ka would describe the strength of acid, इधर Kb will describe the strength of base. वहां था greater the value of Ka, greater the strength of acid. यहाँ क्या होगा? Greater the value of Kb, greater the strength of base. वहां था Ka की जगह K, so Pka. Pka क्या करता था? Greater the value of Pka, lesser the strength of acid. यहाँ greater the value of Pkb, lesser the strength of base. ठीक है. फिर वहां था pH. वहां क्या था? pH में lesser the value of pH, stronger the acid. यहाँ है pOH, lesser the value of pOH, stronger the base. तो एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट मैंने उठाकर यहाँ रेप्लिकेट कर दिए हैं. ठीक है, किसी को मसला इस बात से? अच्छा, अब अगर यहाँ पे मसला नहीं है, एक और आखिरी सवाल लिखवाते हैं. दोनों कॉलम्स बराबर करें. अब जरा प्लीज सवाल पे गौर कीजिएगा. फाइंड द pOH ऑफ वाटर. फाइंड व्हाट? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर वो Ka वाला टेबल था, उसमें सारी आखिरी वैल्यू क्या थी? वाटर था आखिरी, उसमें वाटर का Ka लिखा हुआ था 1.0 इंटू 10 पावर -14. आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि अगर मैं आपको बेसिस वाला टेबल देता, Kb वाला टेबल देता, तो ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट करता करता अमोनिया में से निकलता निकलता खुद को कहां पहुंचा देता? ये भी खुद को वाटर तक पहुंचा देता. और फिर वाटर को क्या कहता? उसका Kb कहता कितना है? वही 1.0 इंटू 10 पावर -14. तो काम करेंगे, सवाल लिखिए, फाइंड द pOH ऑफ वाटर. कभी दिखाएं, दोनों कॉलम्स बराबर करें. पिछला सवाल क्या था वाटर के लिए? pH ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ वाटर. अभी भी क्या है? फाइंड द pOH ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ वाटर. Find the pOH of 1 molar क्या? Solution of water. If its Kb is क्या? 1.0 into 10 power -14. If its Kb is 1.0 into 10 power -14. तो यहां से भी क्या करेंगे? वही आपका जो pOH का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है pOH का? नेगेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ Kb इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस. अभी अगर आप पानी को क्या समझते हैं? बेसिक समझते हैं, तो उसकी वैल्यूज जो है उनको क्या करें? आपस में मल्टीप्लाई करें. व्हाट इज द आंसर? 7. यू नो, और जिसका pH 7 हो, pOH भी 7 हो. pH 7 हो तब भी न्यूट्रल, pOH 7 हो तब भी क्या? तब भी न्यूट्रल. ठीक है, खैर आप मुझे बताएं, आपने लास्ट लेक्चर में जब pH पानी का 7 निकला था, तो 7 के आगे क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रल लिखा हुआ है. चेक करें, या उसको एम्फोटेरिक या एसिड लिखा हुआ है. द वीकेस्ट ऑफ एसिड्स नहीं लिखा हुआ. pH 7 के आगे क्या उसको टाइटल दिया? वाटर का जब निकाला हमने pH 7, बस कुछ नहीं लिखा जी. वैसे उस हिसाब से अगर एसिड्स के हिसाब से लिखें तो pH 7 जो है वो क्या होता है? द वीकेस्ट ऑफ एसिड्स, जिसको अल्टीमेटली आप क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं. pOH 7 बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? द वीकेस्ट ऑफ बेसिस. इसको भी क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे. या फिर एक काम करें, एक और लफ्ज भी था हमारे पास, एम्फोटेरिक वाला वर्ड था. कौन सा लफ्ज था जी? बल्कि कुछ ना लिखें, ना न्यूट्रल लिखें, ना एम्फोटेरिक लिखें, ना एसिडिक लिखें, ना बेसिक लिखें. एक छोटा सा काम कर लें जनाब साहब. एक डेवलप होता है pH का स्केल और एक डेवलप होता है pOH का स्केल. एक काम करें, इधर आए, इधर ना pOH का स्केल बनाएं जरा. लिखें, हेडिंग दीजिए pOH स्केल. आपका ये pOH का स्केल कहां से कहां रेंज हुआ है? 0 से 7 तक. वैसे pH का स्केल भी कहां से कहां तक था? वो भी हमने 0 से 7 तक ही सॉल्व किया है. अभी हम pH के स्केल में भी 7 से आगे नहीं गए, और ये जो pOH का स्केल है इसमें भी अभी हम 7 से आगे नहीं जाएंगे. यहां क्या लिखूं? स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्ग बेसिस कहां तक? 1 2 3 4 5 6. यहां लिखें क्या जी? स्ट्रॉन्ग बेसिस. यहां क्या लिखें? वीक बेसिस. चले यहां क्या लिख लें? यहां लिख दें न्यूट्रल. इसी तरह का
इसी तरह का स्केल आपने पीएच में बनाया है? नहीं, उधर ही बनाया। जहां पे जब पीएच खत्म किया था वहां जाए, जब आपने पीएच वाला टॉपिक खत्म किया था वहां जाके लिखे पीएच स्केल। उधर जगह ना हुई तो उसके पेज के हेडर पे लिख देना। जैसे ये वाला टॉपिक आप पीओएच के स्केल पे खत्म कर रहे हैं ना, तो के वाला टॉपिक भी कहां खत्म होना चाहिए? पीएच के स्केल पर। ऐसे ही होगा वो भी, 0 1 2 3 4 5 6 7। बस ये बताएं वहां यहां क्या लिखते थे? स्ट्रॉन्ग। क्या यहां लिखते थे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहां क्या? वीक एसिड्स। और यहां उधर भी 7 पे क्या लिखते थे? समथिंग न्यूट्रल। समथिंग न्यूट्रल। जी जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मैंने अभी तक पीएच अलग और पीओएच अलग पढ़ाया है। एंड पे मैं क्या करना चाहूंगा, मैं पीएच और पीओएच को आपस में इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आई थिंक वो आज के लेक्चर में नहीं होगा। ये काम हम अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में करेंगे जब मैं थर्ड कांस्टेंट पढ़ा दूंगा। कौन सा थर्ड जी? के डब्ल्यू वाला हमारा एक थर्ड कांस्टेंट है, उसको जब मैं पढ़ा दूंगा तो फिर मैं इस पीएच और पीओएच दोनों को आपस में इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। और आई होप कि जब एक कल मैंने करा दिया तो फिर इसकी वर्कशीट के पास भी हम पहुंच जाएंगे।